हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 17 की लास्ट हेडिंग, छठी हेडिंग, श्वसन के विकार के बारे में, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करें श्वसन के विकार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो पहला जो श्वसन का विकार है जिसे अस्थमा कहा जाता है, दमा कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है तो दमा में श्वसनी और श्वसनिकाओं में शोथ हो जाता है, सूजन हो जाता है। ठीक है, जो ब्रांकाई है, ब्रांकी, ठीक है, जो ब्रांचेज हैं लंग्स के, उनमें सूजन हो जाता है, शोथ हो जाता है, जिसे अस्थमा कहा जाता है, दमा कहा जाता है। श्वासन के समय घरघराहट होती है, सांस लेने के समय घरघराहट होती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति में श्वसनी और श्वसनिकाओं में सूजन हो गया होगा, ब्रांकाइटिस हो गया हो, सूजन हो जाए और सांस लेने में घरघराहट उत्पन्न हो, सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न हो, तो ऐसे लक्षण को अस्थमा कहा जाता है, दमा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रांकाइटिस, जिसे श्वसनी शोथ कहा जाता है। ठीक है, श्वास नली में सूजन कहा जाता है, ब्रांकाइटिस कहा जाता है। यह श्वसनी की शोथ है। ठीक है, यह ब्रांकस में, ठीक है, ब्रांक्यूल्स में क्या होता है, शोथ हो जाता है, सूजन हो जाता है ब्रांचेज में, जिससे विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन और जलन होता है, जिससे लगातार खांसी होती है। ठीक है, तो ब्रांकाइटिस में क्या होता है, ब्रांकाइटिस में श्वसनी का शोथ होता है और विशेष लक्षण जो है श्वसनी में सूजन है, जलन होना है और लगातार खांसी होती है। इसको श्वसनी शोथ कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ठीक है, दमा में आप देख रहे हैं घरघराहट हो रहा है, सांस लेने में कठिनाई होती है, श्वसनी और श्वसनिकाओं में सूजन होता है, इसे दमा कहा जाता है। खांसी की चर्चा इसमें नहीं है, जबकि श्वसनी शोथ में आप देख रहे हैं, इसमें श्वसनी में शोथ होता है। ठीक है, श्वसनी में सूजन होता है, जलन होता है और लगातार खांसी होती है। नेक्स्ट है आपका वात स्फीति या एम्फाइसीमा। ठीक है, यह क्या होता है तो यह एक चीरकालिक रोग है जिसमें कूपिका भित्ति जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, जो एल्वियोलाई होते हैं वे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे गैस विनिमय सतह घट जाता है। जो गैस का एक्सचेंज करने वाले सरफेस एरियाज होते हैं वे घट जाते हैं, क्योंकि कूपिका की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य कारक में से एक है। ठीक है, तो जो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति हैं उनमें जो है वात स्फीति की घटना जो है देखी जाती है। ठीक है, तो आप श्वसन के विकार के बारे में पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला आपको दमा के बारे में बताया गया कि दमा अस्थमा में श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ के कारण जो है श्वासन के समय घरघराहट होती है और श्वास लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, जबकि श्वसनी शोथ में, ब्रोंकाइटिस में, यह श्वसनी की शोथ है जिसमें विशेष लक्षण जो है श्वसनी में सूजन होता है, जलन होता है और लगातार खांसी होती है। अगला जो है वात स्फीति या एम्फाइसीमा है, यह एक चीरकालिक रोग होता है जिसमें कूपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सतह घट जाता है। धूम्रपान जो है इसके मुख्य कारक में से एक होता है। ठीक है, अगला जो रोग है वह है व्यावसायिक श्वसन रोग, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं कुछ उद्योगों में। ठीक है, यह जो रोग हैं वे कुछ उद्योगों में, विशेषकर जहाँ पर पत्थर की घिसाई, पिसाई या तोड़ने का कार्य होता है, वहाँ इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह से निष्प्रभावी नहीं कर पाती है। ठीक है, दीर्घकालीन प्रभावन शोथ उत्पन्न कर सकता है, जिससे रेशामयता होती है। ठीक है, रेशीय ऊतकों की प्रचुरता हो जाती है लंग्स में, रेशामयता उत्पन्न हो जाती है, फाइब्रोसिस उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। उन उद्योगों के श्रमिकों में मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए और धूल से बचना चाहिए। ठीक है, तो यह ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, व्यवसाय के कारण यह रोग उत्पन्न होता है, जिसे व्यावसायिक श्वसन रोग कहते हैं। यह जो है कुछ उद्योगों में, विशेषकर जहाँ पत्थर की घिसाई, पिसाई और तोड़ने का कार्य होता है, वहाँ इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाती है और दीर्घकालीन प्रभावन शोथ उत्पन्न कर सकता है, जिससे रेशमयता होती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। उन उद्योगों के श्रमिकों को मास्क, मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए।
ठीक है, तो यह था श्वसन के विकार के बारे में। थैंक यू।